जय श्री राम। जैसे कि अभी आप हम सब हनुमान जी के दर्शन करके आए हैं। हनुमानगढ़ी में जो मेन हनुमान लला है उनके पूरे दर्शन हुए और उसके बाद उनसे परमिशन लेके फिर हम जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। बाकी हनुमानगढ़ी में हमने मालूम किया कि हनुमानगढ़ी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं, बहुत लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर आश्रम बनाए हुए हैं जहाँ पर बाकायदा गुरुकुल की पढ़ाई भी बच्चों को दी जाती है। और ऐसे ही एक आश्रम में हम बैठे हैं और यहाँ के संचालक श्री देवेश आचार्य जी मेरे साथ उपस्थित हैं। आप हैं देवेश आचार्य जी। हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आप जहाँ पर बैठे हैं ये अयोध्या का सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के अंतर्गत ये श्री रामेश धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, ये श्री रामेश धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट एक उद्देश्य लेके चल रहा है। इसका उद्देश्य है समाज में संस्कृति संस्कार भारतवर्ष का आधार, ये संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व में हमारी संस्कृति जो रही है, हमारी संस्कार जो रहे, हमारी परंपरा रहे, उसको स्थापित करने के लिए यहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अपनी परंपरा के बारे में, अपनी वेद के बारे में, अपने जो प्राचीन इतिहास आर्ष ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में, जिससे बच्चे जाकर के संपूर्ण देश विदेश में हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों को उसके प्रति प्रेरित करें। कि यहाँ पे जो बच्चों को लेकर के आप जो प्रयास कर रहे हैं जी तो कृपया उसके बारे में बताइए। जी, हनुमान जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने श्री रामेश धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट हनुमानगढ़ी के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया है कि जो भी संपूर्ण भारतवर्ष के गरीब बच्चे हैं हमारी सनातन परंपरा को जानना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं, हमारे संस्कार को सीखना चाहते हैं, ऐसे सभी बच्चों का रामेश धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट में स्वागत है। महाराज जी, जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम संस्कृति के बारे में जाने आए और मार्गदर्शन कहीं मिल नहीं पाता, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आकर यहाँ पे संस्कृति के बारे में समझना चाहे, सीखना चाहे और चाहे वो किसी भी एज का हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या वो यहाँ पर आके समझ सकता है और उसका क्या शुल्क होगा और वो जैसे खाना रहना या वो व्यवस्था उसके बारे में थोड़ा सा कि किस तरीके से वो आके यहाँ पे समझ सकता है और कितने दिन लगेंगे, इस बारे में थोड़ा हमें बताइए। हम बताना चाहेंगे कि बिल्कुल निःशुल्क होगी, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आ सकता है, उसका स्वागत है। उसके शिक्षा के लिए, उसके रहने के लिए, उसके भोजन के लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। स्वेच्छा से जो सहयोग कर सकता है, अगर करने योग्य है तो उसका सहयोग स्वीकार है, अन्यथा हनुमान जी महाराज की तरफ से उसकी सारी व्यवस्था रहेगी। दूसरी रही बात कितना समय लगेगा, समय के बारे में बताना चाहेंगे, उसकी सामने वाले की मेधा शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। मिनिमम सामान्य परंपरा की जानकारी के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता पड़ती है। 3 महीने से लेकर के 7 वर्ष हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में इतना समय लगता है। तो जो भी इच्छुक लोग हैं, जानना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत है। जय श्री राम। ये हमारा गेट है, आप यहाँ से आएंगे, ये महाराज जी का कमरा है। महाराज जी यहाँ विराजमान रहते हैं, हमेशा लोग मिलने भी आते रहते हैं बराबर। और फिर आप यहाँ से जब पधारेंगे तो ये संत सेवा है, जो कि संत भी आते रहते हैं महाराज जी से मिलने के लिए, और ये संतों के रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं। संत भी आते रहते हैं, आगंतुक भी जो आते हैं। ये संत सेवा का भी एक कमरा है। फिर हम यहाँ से जब निकलते हैं, ये विद्यार्थी भी है, सब पढ़ रहे हैं, और यहाँ 3 आचार्य जी भी हैं पढ़ाने वाले, आचार्य जी हैं, और पूज्य महाराज जी हमारे बैठे हुए हैं। एक संत भगवान भी आए हैं जो कि वृंदावन से। तो संतों का भी आगमन महाराज जी सेवा करते हैं नित्य, और बच्चों को भी निःशुल्क ही पढ़ाते हैं। दुर्गा सप्तती। ओम सतनाम प्रवच्चामि श्रवणस्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवसति। ओम सती साध्मी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। ओम। और पूज्य बड़े महाराज जी हमारे, और ये भगवान की रसोई है, यहाँ भगवान का प्रसाद नित्य बनता है। और ये विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था। जैसे कि आपके आश्रम में कोई सेवा करना चाहे, कुछ दान करना चाहे, तो वो कैसे दे? हमारे यहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कि भक्तों को उनकी व्यवस्था के लिए भक्तों के माध्यम से जो सेवा करते हैं, उन्हीं को गरीब ब्राह्मण बच्चों को
पढ़ाया जाता है। संत कोई आता है उसकी सेवा होती है नित्य, और नित्य उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, पुस्तक की व्यवस्था और उनके पढ़ने की व्यवस्था सारी निःशुल्क ही किया जाता है, वो भी भक्तों के माध्यम से। और जो भक्त सेवा करना चाहते हैं तो गूगल पे है, फ़ोन पे है, उसका नंबर उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। आप रेलवे से जब पधारें तो वीआईपी गेट है, रेलवे से जब आप आएंगे तो वीआईपी गेट वाली सीढ़ी से उतरते हैं तो ये हमारा आश्रम है। और बिल्कुल राम जन्मभूमि का पहला गेट जो है उसी बगल में ये आश्रम है, और उधर से वीआईपी गेट हनुमानगढ़ी भी आप जा सकते हैं, राम जन्मभूमि भी जा सकते हैं और फिर वापस आश्रम में आ सकते हैं।